चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूत्र। अनुसूत्र पढ़ा दिए हुए हैं, उसके बाद संरचना सूत्र बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे युक्ति सूत्र। तो पहले अनुसूत्र देखा जाए क्या कहता है, किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या दिखाने वाले सूत्र को अनुसूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग तो देख रहे हैं Cl2 लिखा हुआ है, तो Cl2 में जो है आपका क्लोरीन के 2 परमाणु है। यहाँ पर जो है दूध लिखा हुआ है कि परमाणु को बता रहा है। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण, टोटल को अणु बनेंगे। और यहाँ पर जो होगा परमाणु हो जाएगा। तो क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। उसी प्रकार अगर आप Br2 लिख रहे हैं तो इसमें ब्रोमीन के 2 परमाणु है और इसका अणु 1। या इसका सूत्र हो गया, क्लोरीन का अनुसूत्र हो गया, ब्रोमीन का अनुसूत्र हो गया। लेकिन अगर इस अनुसूत्र में हम पूछे कि क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तो क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाएंगे। एक या 2 लिखा हुआ, 2 परमाणु हो गया। यहाँ ब्रोमीन के 2 परमाणु हो गया। उसी प्रकार हम लिखे हैं MgO, इसमें मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। टोटल हो गया 2 परमाणु। और इस टोटल को एक साथ जब हम लोग कहेंगे तो ये अणु कहलाएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु हो गया। MgO का क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। MgO का अणु है, लेकिन अगर ये MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर मैग्नीशियम के 1 अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम अणु है, उसमें मैग्नीशियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर मैग्नीशियम अणु का निर्माण करता है। अब देखिए, तो अनुसूत्र आप लोग समझ गए कि क्या होता है। तो परमाणुओं में अणुओं की संख्या दिखाने वाले सूत्र को अनुसूत्र कहा जाता है। अगर उसी प्रकार हम पूछे कि PCl3 में जो है फास्फोरस के कितने परमाणु है, तो 1 है। क्लोरीन का कितना परमाणु है, तो 3 है। टोटल परमाणु हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। टोटल परमाणु 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कहें CO2 में परमाणु की संख्या बताइए, तो कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, टोटल परमाणु हो गया 3। और CO2 क्या हो जाएगा, तो ये अणु हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में आपको कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, टोटल परमाणु की संख्या 1 + 2 = 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप अनुसूत्र किसी भी संख्या में जो है अनुसूत्र दिया होगा, उसमें आप परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अगर मान लिया हम H2SO4 में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल जिसको हम लोग कहते हैं, गंधकाम्ल भी कहा जाता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का आपका 4 परमाणु है। टोटल हो गया आपका 2 1 3 4 7 परमाणु। मतलब एक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में या एक गंधकाम्ल में परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 7। अब यही संख्यावा जो बताता है 2 1 4 क्या बता रहा है, तो इस अणु में परमाणुओं की संख्या बता रहा है। वही ना बात लिखा हुआ है कि किसी तत्व या यौगिक के अणुओं में परमाणुओं की वास्तविक संख्या दिखाने वाले सूत्र को अनुसूत्र कहा जाता है। अब जो है कह रहा है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र में क्या है, तो अणुओं में परमाणुओं की सजावट, मतलब अणु में परमाणु कैसे सजे हुए हैं, कैसे उसमें लगे हुए हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसका सजावट दिखाने वाले सूत्र को हम लोग कहते हैं। कौन सा सूत्र, तो संरचना सूत्र। जैसे यहाँ आपको दिखाए हम, क्लोरीन का संरचना सूत्र हो गया, Cl से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। CH4 का संरचना सूत्र हो गया, यहाँ पर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर आप और देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं संरचना सूत्र और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको C2H6 क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में अगर इसका संरचना सूत्र देखना चाहें हम लोग, तो कार्बन 2 है, तो इसका पहले से कर देंगे। कार्बन की संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ले लेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यह प्राप्त करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा।
तो यह इसके जो है आपस में ही पहले बंधन बन लेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कार्बन हो गया 1 2 3 4, ये डॉट से दिखा दिया कार्बन के परमाणु क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी प्रकार इसमें आपको 2 कार्बन देते और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन आप जानते हैं उसका परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। तो 1s1 जब होता है तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा करता है और कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको दिखाएंगे तो यहाँ से इसका द्वितीयक पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसका द्वितीयक पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसका द्वितीयक पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा और यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा। इस कार्बन का अष्टक पूरा करना है तो देख लीजिए 1 2 2 4 2 6 2 8। अगर यहाँ से ऐसे घेर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार इस कार्बन का अष्टक पूरा करना है तो 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ से इसको आप लोग घेर दीजिएगा ऐसे, तो ये हो गया आपका अष्टक, मतलब ये बंधन हो गया इसका। इसी बंधनवा को हम लोग को दिखा देना है, क्या कहते हैं सूत्र के आधार पर। तो इसमें यहाँ पर जो यह जो एक डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, अगर इसको लकीर से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एगो लकीर बन रहा है, फिर इसको जोड़ेंगे तो एगो लकीर बनेगा, फिर जोड़ेंगे तो इस प्रकार आपका लकीर बनेगा। एक कार्बन कार्बन जैसे कार्बन जुड़ा हुआ था ऐसे जोड़ देंगे, और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ऐसे जोड़ देंगे इसको, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था ऐसे जोड़ेंगे, फिर ई कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था ऐसे जोड़ेंगे, फिर ई कार्बन से हाइड्रोजन था ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे संरचना सूत्र। ये हो गया बंधन, मतलब कैसे बंधन बनाया, उसी बंधनवा को जब हम लोग सूत्र के रूप में लिख देते तब बंधन हो गया, ऐसा हो जाता है आपका संरचना सूत्र हो गया। अब संरचना सूत्र के बाद जो है हम लोग को पढ़ना है युक्ति सूत्र। और सा का भी संरचना सूत्र हो सकता है, जैसे मान लिया जाए मीथेन का हो गया, इथेन का हो गया, प्रोपेन का भी हो सकता है। तो प्रोपेन का आपका ऊपर से मिटा देते हैं, संरचना सूत्र पहले दिखा देते हैं, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा युक्ति सूत्र। तो संरचना सूत्र देखना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए इसको भी मिटाते हैं, संरचना सूत्र से मान लीजिए C3 और 3 6 2 8, इसका 8 हो जाएगा। इसका नाम होगा क्या, तो मेथेट प्रोपेन नाम हो जाएगा, इसका प्रोपेन नाम हो जाएगा। और प्रोपेन में कार्बन 3 हुआ, 1 2 3 एकल बंधन से जुड़ा हुआ होगा। काहे एकल बंधन से जुड़ा गया था, इसका प्राइमरी सफिक्स जो है पीएस जो है प्राइमरी सफिक्स एन ही है। परिभाषा में कहता है कि एल्केन वैसा श्रेणी होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। तो पहचानेंगे कैसे ये एल्केन का है, तो उसका प्राइमरी सफिक्स एन ही होता है। इसमें 3 गो कार्बन का है आया है तो प्रोप, इसमें सब जुड़ा हुआ है प्रोप। और केमिस्ट्री में प्रोप मतलब 3 होता है, केमिस्ट्री में प्रोप मतलब 3 होता है, इसलिए कार्बन 3 गो लिखे हुए हैं। अब कार्बन का 4 गो जो स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस कार्बन का है पहले ही से 1 2 बंधन पूरा हुआ है, 2 को दे देंगे। इस कार्बन का 1 पूरा हुआ है तो 1 यहाँ दे देंगे, 3 हो गया। यहाँ पर H बैठा देंगे, 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 यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H। ये आपका प्रोपेन का हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें ब्यूटेन का, देखें ब्यूटेन, तब ब्यूटेन ब्यूट मतलब हम आपको बताए हुए, ब्यूट मतलब होता है 4, एन लगा हुआ है। तो कार्बन कितना हो जाएगा, तो कार्बन 4 हो जाएगा। तो उसका दुगुना से 2 ज्यादा होता है, दुगुना से 2 ज्यादा होता है। तो 4 दूना 8 और 2 हो गया 10, कार्बन 10 हो गया। 1 2 3 4 एकल बंधन से ही जुड़ेगा, जीव एकल बंधन से जुड़ेगा। तो यहाँ फिर हम आपको बताएं इसका प्राइमरी सफिक्स आपका एन है, एल्केन का प्राइमरी सफिक्स एन होता है। फिर इसका आप अष्टक पूरा कीजिएगा तो इस कार्बन का 1 गो बंधन पूरा हो गया, अभी 4 गो पूरा कर देंगे। इसका 2 गो पूरा है, 2 गो पूरा कर देंगे। इसका 2 गो पूरा है, इसका 2 गो पूरा कर देंगे। इसका 2 गो पूरा है, 3 गो पूरा कर देंगे। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। उसी प्रकार अगर ब्यूटेन के बाद हम पेंटेन ले लें, पेंटेन तो पेंट मतलब होता है 5, तो कार्बन हो जाएगा 5 गो, 5 10 2 12 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, इसमें कार्बन की संख्या 5 है तो 1 2 3 4 5।
इसमें बैठा देंगे हम लोग, ऐसे इसका बंधन पूरा कर देंगे। तो हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर इस पर हाइड्रोजन बैठा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन बैठा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद देखा जाए, अब यह हो गया संरचना सूत्र। अब इसी को छोटा रूप में लिख दिया जाए तो उसका नाम हो जाता है युक्ति सूत्र। कौन सा सूत्र? इधर हम लिखते हैं युक्ति सूत्र, लिख देते हैं युक्ति सूत्र। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है? तो 3 गो, तो इसका हो जाएगा CH3। और इस बंधनवा को डॉट से दिखाते हैं या लकीर से दिखाते हैं, छोटा लकीर से। फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो इसका नाम हो जाएगा CH2। फिर इसके साथ कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा CH3। यहाँ पर फिर अगर इसका युक्ति सूत्र हम लोग दिखाना चाहें तो इस कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा CH3। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे, इस कार्बन के साथ जब 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा CH2। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो CH2, और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है तो CH3। फिर उसी प्रकार यहाँ से देखा जाए तो इसका युक्ति सूत्र हो जाएगा, एक कार्बन के साथ जो है CH3 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया तो CH2 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पर कई कार्बन? 5 गो है, तो 1 2 3 4 गो, 3 गो हो गया, तो फिर CH2 और फिर CH3 हो गया। इसका युक्ति सूत्र हो गया संरचना सूत्र।